जानते हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में कि भारत के कौन कौन से भू आकृतिक प्रदेश हैं, कितने भागों में इनको बांटा गया है। सबसे पहले जानते हैं आखिर ये भौतिक प्रदेश होते क्या हैं। देखिए, कोई ऐसा नियत क्षेत्र होता है जहाँ की उसकी भूगर्भिक संरचना, उच्चावच, ढाल, वहाँ की मिट्टी, वनस्पति और जलवायु में इन सारी चीज़ों में औसत रूप से आंतरिक समरूपता होती है। ऐसे क्षेत्र को भौतिक प्रदेश कहते हैं। तो भारत के क्षेत्रफल पर 10.5% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं, 18.6% भाग पर पहाड़ पाए जाते हैं, 27.7% भाग पर पठार पाए जाते हैं और 43.2% भाग पर मैदान पाए जाते हैं। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और भूगर्भिक संरचना उच्चावच को आधार पर भारत को 5 प्रमुख भौतिक प्रदेश में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये जो ग्रीन कलर का मैप में दिख रहा है, ये यहाँ लद्दाख, जम्मू कश्मीर और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, जो कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दूसरा भूगर्भिक क्षेत्र है उत्तर का विशाल मैदान। ये जो ब्लू कलर में मैप पे दिख रहा है, ये उत्तर का विशाल मैदान है, जो कि 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह नवीनतम भौतिक प्रदेश है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। देखिए मैप पर जो ये डार्क रेड कलर में है, ये वाला एरिया प्रायद्वीपीय पठार है। सबसे पुराना भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार ही है, जो कि यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चौथा जो हमारा भौतिक प्रदेश है तटीय मैदान। देखिए, ये है पश्चिमी तटीय मैदान और ये है पूर्वी तटीय मैदान। पांचवा भौतिक प्रदेश है आइलैंड द्वीप समूह। आइलैंड द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये द्वीप समूह आते हैं। तो इन 5 भौतिक प्रदेशों में भारत को डिवाइड किया गया है। देखिए, उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, उस पर्वतीय प्रदेश में हम ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी में शिवालिक है और पूर्वांचल। देखिए, मध्य हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार, नाग टिब्बा, महाभारत। और पूर्वांचल जो क्षेत्र है, यहाँ पर पटकई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत जलोढ़क क्या होते हैं, इनकी विशेषताओं के आधार पर हम भाबर, तराई, बांगर, खादर इन क्षेत्र के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर, तो इसमें राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, इन मैदानों के बारे में जानेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और प्रायद्वीपीय पठार के ही अंतर्गत उत्तर पूर्वी पठार में मेघालय का पठार, कार्बी आंगलांग की जो पहाड़ियां हैं, डेक्कन ट्रैप, दंडकारण्य का पठार, बस्तर का पठार, तेलंगाना का पठार, रायलसीमा का पठार, कर्नाटक का पठार, बेंगलुरु का पठार, कोयम्बटूर का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी पहाड़ियाँ, इनके बारे में हम प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तटवर्ती मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत काठियावाड़ तट कहाँ से कहाँ तक है, कोकर तट कहाँ से कहाँ तक है, कन्नड़ तट और मालाबार तट के बारे में जानेंगे। वहीं पर पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत उत्कल तट कहाँ है, आंध्र तटीय या जिसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं और कोरोमंडल तट के बारे में अच्छे से समझेंगे। द्वीप समूह के अंतर्गत लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जो आइलैंड है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में हम समझते हैं। पहला भू आकृतिक प्रदेश है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। देखिए, जो यह उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, तो इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी लंबाई की बात करें तो देखिए, लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में एक स्थान है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ तक इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर की है।
चौड़ाई की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में इस रीजन की जो चौड़ाई है 160 किलोमीटर की है और लद्दाख में इस रीजन की चौड़ाई 400 किलोमीटर की है। इसका आकार कैसा है? तो इस क्षेत्र का आकार धनुष के चाप के आकार का इस क्षेत्र का आकार है। विस्तार लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक का है। इस क्षेत्र के आंतरिक भाग में आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती हैं और बाहरी भाग में अवसादी चट्टानें मिलती हैं। जो उत्तरी पर्वतीय जो प्रदेश है, इस क्षेत्र के पर्वत कैसे हैं? तो ये यहाँ के युवा वलित पर्वतमालाएं हैं, युवा पर्वत हैं। इसके भाग की अगर बात करें तो इस रीजन में ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक। ये सारी जो रेंज हैं यानी श्रेणियां हैं, ये कैसी हैं? समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसी रीजन में दर्रे देखने को मिलते हैं। दर्रे क्या होते हैं? ये गलियारे रास्ते होते हैं। इसी क्षेत्र में बी आकार की घाटियां देखने को मिलती हैं, गाज देखने को मिलते हैं और पूर्ववर्ती नदियां देखने को मिलती हैं। पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं? जो पर्वत के पहले बहती थी, ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। इसी क्षेत्र में समानांतर व्युत्क्रम भ्रंश रेखाएं यानी रिजर्व फॉल्ट लाइन देखने को मिलती हैं। देखिए, ये है ट्रांस हिमालय और ये है महान हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच जो भ्रंश फॉल्ट पाए जाते हैं यानी रिजर्व फॉल्ट है, ITSZ है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच MCT है। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच MBT है और शिवालिक और उत्तर के मैदान के क्षेत्र में HFF है। तो ये रिजर्व फॉल्ट हैं। देखिए, जो ये इस क्षेत्र के पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ के पास उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर घूम जाती हैं, तब इसे पूर्वांचल कहते हैं। पूर्वांचल के अंतर्गत पटकई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो और लुसाई हिल्स, ये पहाड़ियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस रीजन में 2 सेक्शियल बेल्ट्स हैं, नंगा पर्वत और नामचा बरुआ के पास। हिमालय न केवल भौतिक एक अवरोध है, अपितु एक तरीके का सांस्कृतिक, जलवायु और अपवाह तंत्र का ये विभाजक भी है। देखिए, जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें हिमालय है। हिमालय पर्वत को 5 भागों में बांटा गया है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो श्रेणियां आएंगी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत रेंज आती हैं। मध्य हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी या नाग टिब्बा उत्तराखंड में है, महाभारत श्रेणी नेपाल में है, डोकिया श्रेणी ये सिक्किम में है, ब्लैक माउंटेन ये भूटान में है। शिवालिक के अंतर्गत जम्मू हिल्स जम्मू कश्मीर में है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में है, दुधवा ढांग पहाड़ियाँ उत्तराखंड में है, चूड़िया मूरिया की पहाड़ियाँ ये नेपाल में देखने को मिलती हैं, ढपला मिरी अबोर मिसमी ये अरुणाचल प्रदेश में है। 5वां इसका भाग है पूर्वांचल। देखिए, इस क्षेत्र की जो श्रेणियां हैं, पटकई बूम अरुणाचल प्रदेश में, नागा हिल्स नागालैंड में, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स, ये पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत श्रेणियां आती हैं। हिमालय का पहला भाग है ट्रांस हिमालय। आखिर इसे ट्रांस हिमालय क्यों कहते हैं? देखिए, यहाँ पर स्थित है महान हिमालय, जिसे ग्रेट हिमालय कहते हैं। तो इस ग्रेट हिमालय या मुख्य हिमालय के पार उत्तर में स्थित होने के कारण इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। यानी और इसका कहाँ विस्तार है? तो ट्रांस हिमालय का विस्तार चाइना और तिब्बत में भी है, इसीलिए इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस का मतलब होता ही है पार का हिमालय। तो समझ गए कि ट्रांस हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मुख्य हिमालय के उत्तर में और अन्य देशों में स्थित होने के कारण इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास है। इसकी औसत चौड़ाई 250 किलोमीटर है
और इसकी औसत जो ऊंचाई है 4500 मीटर की है। ट्रांस हिमालय का निर्माण पैलियोसीन इपाक में हुआ था और यह पमीर की गांठ का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो एग्जाम में इन श्रेणियों को नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ में अरेंज करने के लिए दे देता है। तो ये जो लिखी हुई हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये नॉर्थ टू साउथ हैं। मैप पर भी देख सकते हैं, ये है काराकोरम रेंज, लद्दाख और जास्कर। ये पर्वत श्रेणियां किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। देखिए ट्रांस हिमालय वाले भाग में तापमान बहुत कम रहता है, जिसके कारण यहाँ पर भी किसी प्रकार की जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो रहता है और महान हिमालय के या वृष्ट छाया प्रदेश में आता है। वृष्ट छाया प्रदेश यानी यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इस क्षेत्र में लद्दाख का पठार, लद्दाख का ठंडा मरुस्थल, सासानी, सियाचिन ग्लेशियर, देवसई, देवसांग, सोडा मैदान, ये ट्रांस हिमालय के भाग में स्थित हैं। देखिए मैप पर आप देख सकते हैं इनको अरेंज करने के लिए। सबसे पहले है काराकोरम श्रेणी, उसके बाद है लद्दाख श्रेणी, उसके बाद है कैलाश श्रेणी, कैलाश पर्वत, उसके बाद है जास्कर। साउथ टू नॉर्थ देखिए, सबसे पहले जास्कर, उसके बाद कैलाश, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। बात करते हैं ट्रांस हिमालय की श्रेणियों के बारे में। ट्रांस हिमालय की पहली श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। आप इस काराकोरम श्रेणी को मैप पे देख सकते हैं। यह है इंडिया का मैप और यह है लद्दाख वाला रीजन। लद्दाख के इस रीजन में यह है काराकोरम श्रेणी। ये काराकोरम श्रेणी भारत के सबसे नॉर्थ में स्थित है और यह श्रेणी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। इसे एशिया का मेरुदंड भी कहते हैं। काराकोरम श्रेणी की चोटियों की बात करें तो इसके अंतर्गत जो चोटियां हैं K2, जिसे गार्डविन अस्टिन कहते हैं। देखिए ये है ट्रांस हिमालय की K2 चोटी। ये K2 चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है माउंट एवरेस्ट। कहाँ है? नेपाल में है। लेकिन दूसरी ऊंची चोटी K2 है जो भारत में है, पीओके वाले रीजन में। इसकी अन्य चोटियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर गसेर बुरुम और मसेर बुरुम अन्य चोटियां देखने को मिलती हैं। ट्रांस हिमालय के दर्रे के बारे में बात करें तो यहाँ पर मिंटेक दर्रा, खुंजोबराब दर्रा, अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, काराताग दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये दर्रे यहाँ पर। चलिए इनको देखते हैं मैप पर। यह है मिंटेक पास, मिंटेक दर्रा। यहाँ पर है खुंजोराब पास, ये है अघिल पास, अघिल दर्रा, ये पारपिक दर्रा, ये कौराला दर्रा, ये है कौराताग दर्रा। तो ये जो दर्रे हैं मिंटेक, खुंजोराब, अघिल, काराकोरम, काराताग, काराकोरम दर्रा और सक्षम घाटी, ये क्या करते हैं कि ये सियाचिन को जोड़ते हैं, सक्षम घाटी को सियाचिन से जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर है सक्षम घाटी, ये आप इस मैप पर देख सकते हो। ये है सक्षम घाटी और ये ऊपर वाला इसके पार्ट ये यहाँ पर जिनजियांग प्रांत है। तो जिनजियांग प्रांत और सक्षम घाटी को क्या करते हैं? ये दर्रे जोड़ते हैं। देखिए जो आरंभिक 3 दर्रे हैं कौन से? मिंटेक, खुजोराम, अघिल, काराकोर। ये मिंटेक, खुजोराम और अघिल दर्रे, ये दर्रे लद्दाख यानी अब जो पहले पीओके में थे को जिनजियांग से जोड़ते थे। ठीक है, तो समझ गए इन दर्रे को कि ये मिंटेक पास है, पारपिक पास है, खजुराम दर्रा है, अघिल पास है और काराताग दर्रा है। तो ये दर्रे क्या करते हैं? सक्षम घाटी को जिनजियांग वाले चाइना के प्रांत से जोड़ते हैं। सियाचिन है
विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यहाँ पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन अबादिल के तहत इसे क्या कर लिया था कि कब्जे में ले लिया था, सियाचिन वाले पार्ट को। प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया, कब 1984 में, और पुनः इसे अपने अधिकार क्षेत्र में वापस ले लिया। ये देखो यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, आप मैप में देख सकते हो, ये है सक्षम घाटी, यहाँ है सियाचिन ग्लेशियर। तो क्या किया था कि पाकिस्तान ने अबादिल ऑपरेशन के तहत इसे अपने अधिकार में ले लिया। फिर 84 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और इस क्षेत्र को वापस ले लिया। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध स्थल है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। देखिए, सियाचिन हिमनद भारत के सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। इसकी लंबाई की बात करें तो यह 72 किलोमीटर है, जो नुब्रा घाटी में स्थित है। यहाँ से और यहीं से नुब्रा घाट, जो नुब्रा नदी है, वो फ्लो होती है, निकलती है। इस मैप में आप अच्छे से देख सकते हो, ये है सक्षम वैली, ये है सियाचिन ग्लेशियर, और यहीं से नुब्रा नदी फ्लो होती है, नुब्रा नदी निकलती है। चलिए कुछ ग्लेशियर देखते हैं ट्रांस हिमालय के। ये शशानी ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमनद है, 158 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? शशानी ग्लेशियर है, इसकी लंबाई 58 किलोमीटर है। हुंजा घाटी में हिस्पर, बातुरा, सिगार घाटी में बियाफो, बालतोरा ग्लेशियर, नुब्रा घाटी में सियाचिन भारत का दूसरा बड़ा हिमनद है। नुब्रा घाटी में बैक्टीरियन ऊंट, 2 कुबड़ वाला ऊंट यहाँ देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हो, 2 कुबड़ वाला ऊंट। इसका पुराना नाम डुमरा घाटी यानी फूलों की घाटी था। यह है हिस्पर ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, बैफो ग्लेशियर, बाल्टेरो ग्लेशियर। ये ग्लेशियर जो हैं ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इस श्रेणी में लवणीय झील है, पोंगोंग सो लेक, तोसो मुरेरी लेक। ये यहाँ की लवणीय 2 झीलें देखने को मिलती हैं। कहाँ पर? ट्रांस हिमालय में, काराकोरम वाले पार्ट में। लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। दूसरी श्रेणी है लद्दाख श्रेणी। देखिए, लद्दाख श्रेणी कहाँ पर है, आप इस मैप में देख सकते हो। ये है काराकोरम श्रेणी, दूसरी है ये है लद्दाख श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी है। तो लद्दाख श्रेणी तिब्बत में भी है। तिब्बत में इसका नाम कैलाश पर्वत है। सर्वोच्च इसकी चोटी है, कौन सी है? तो राकापोसी, 7,788 मीटर की ये चोटी है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राकापोसी है, 7,788 मीटर की। कहाँ पर है ये? तो पियोके में स्थित है, लेकिन विश्व की यह सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। यहाँ पर दर्रे हैं, लानकला दर्रा, इमिसला दर्रा। जो लानकला और इमिसला दर्रा है, ये दोनों दर्रे क्या करते हैं कि लद्दाख को कैलाश मानसरोवर से जोड़ते हैं। चोरबाद दर्रा, खारदुंगला दर्रा। जो खारदुंगला दर्रा है यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। मोटरेबल यानी मोटरेबल दर्रा है, जहाँ पर परिवहन सही रूप से, सुचारू रूप से आवागमन होता है। उमिलिंग दर्रा, ये दर्रा जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा परिवहन योग्य दर्रा है। इस क्षेत्र में लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। काराकोरम लद्दाख के मध्य स्थित एक अंतः पर्वतीय पठार है। इस पठार पर देवसई, देवसांग, सोडा घास के मैदान पाए जाते हैं। सोडा घास क्या है? ये मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो लद्दाख श्रेणी में पाए जाते हैं। इस पठार पर लेह स्थित है, जो कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ये यहाँ पर है चोरबाद पास, चोरबाद दर्रा। चोरबाद दर्रा ये है बुर्जिल पास। तो समझ गए कि ट्रांस हिमालय अंतर्गत जो ये दूसरी लद्दाख श्रेणी है, ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। इसके अन्य नाम जो है कैलाश पर्वत भी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। कितनी है? 7,788 मीटर की है। ये पियोके में सिचुएटेड है और विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। इस श्रेणी में दर्रे देखने को मिलते हैं,
लानकला दर्रा, इमिसला दर्रा, ये दोनों दर्रे जो हैं कैलाश मानसरोवर को जोड़ते हैं। यहीं पर चोरबाद दर्रा देखने को मिलता है। इस श्रेणी में खारदुंगला दर्रा देखने को मिलता है जो कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है। ये है चोरबाद दर्रा और ये है, यहाँ पर है खारदुंगला दर्रा, ये है लानक दर्रा। भारत के सबसे ऊंचे पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार है। किस श्रेणी में है? तो लद्दाख श्रेणी में है। ये क्या है? सोडा घास। और देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस पठार पर देवसई, देवशांग, सोडा घास के मैदान पाए जाते हैं। पूछ लेता है कि ये क्या है, तो ये घास के मैदान है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है, 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। नेक्स्ट, ट्रांस हिमालय की जो श्रेणी है तीसरी जास्कर श्रेणी है। देखिए, आप देखो इस मैप में क्लियर हो जाता है। ये है काराकोरम श्रेणी, ये है लद्दाख श्रेणी, फिर आती है सबसे लास्ट में ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी ये कहाँ स्थित है? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसकी लोकेशन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कॉमेट है, 7,756 मीटर की ऊंची है। ये कॉमेट चोटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। दर्रा कौन सा है? फोटुला दर्रा। फोटुला दर्रा है श्रीनगर को लेह मार्ग पर यह स्थित है, जोड़ता है। कारगिल क्षेत्र जास्कर श्रेणी में आता है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच फ्लो होती है। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। जास्कर श्रेणी पर द्रास स्थित है जो भारत का सबसे ठंडा स्थान है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो द्रास है। कहाँ है? तो यह जास्कर श्रेणी पर स्थित है, लद्दाख वाले पार्ट में। तो आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लद्दाख को तिब्बत वाले पार्ट में कैलाश श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये श्रेणियां ट्रांस हिमालय के भाग हैं। जानते हैं ग्रेट हिमालय के बारे में, लेकिन ग्रेट हिमालय के बारे में जानने से पहले चलिए जानते हैं कि आखिर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है और किस पीरियड में हुई है। तो हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड ढेर सारे सिद्धांत हैं। तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं जो हमें हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड सटीक जानकारी देते हैं, तो उनमें है कोबर का जियोसिंक्लाइन मॉडल, भूसन्नत सिद्धांत, होम्स का समन्वय तरक सिद्धांत, हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये जो 3 सिद्धांत हैं ये हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड एकदम सही जानकारी देते हैं। अगर हम बात करें आज से 7 करोड़ वर्ष पहले की, तो जहां पर हिमालय पर्वत है इसके स्थान पर एक टेथिस भूसन्नत हुआ करती थी, जियोसिंक्लाइन होती थी। जियोसिंक्लाइन क्या होती है? जियोसिंक्लाइन एक गहरा स्थान होता है जहां पर नदियों के द्वारा इसमें जल विसर्जित किया जाता है। आप मैप में देख सकते हो, ये है जो गहरा स्थान है, ये है जियोसिंक्लाइन भूसन्नत। इसी में नदियों के द्वारा जल विसर्जित किया जाता है। जल के साथ इसमें अवसाद का जमाव भी होता है, इसी को कोबर ने भूसन्नत नाम दिया। तो जहां पर आज हिमालय है इसके स्थान पर एक गहरा स्थान था, टेथिस सागर, जो उत्तर के अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से अलग करती थी। देखो, अगर हम बात करें वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह सिद्धांत की, तो वेगनर ने अपने सिद्धांत में देखो आज से लगभग अरबों साल पहले जो आज पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट महाद्वीप देख रहे हो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन ये लगभग अरबों साल पहले ये सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में जुड़े हुए थे। तो वेगनर ने इसे क्या नाम दिया? पैंजिया कहा। अगर इस पैंजिया को 20 से 2 भाग में डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाले भाग को वेगनर ने गोंडवाना लैंड कहा और ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड कहा। वेगनर ने ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड नाम दिया और नीचे वाले भाग को पैंजिया के
गोंडवाना लैंड नाम दिया। तो ये देखो भारत जो है यह गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों में आता है। तो जो भारत का साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। देखो तो हिमालय जहां पर है यहां पर भूसन्नत होती थी। यही भूसन्नत क्या करती थी कि अंगारा लैंड को और गोंडवाना लैंड को ये अलग करती थी। देखो ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, तो इन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जो नदियां थी इनके द्वारा जल इस टेथिस सागर में, टेथिस भूसन्नत में प्रवाहित किया जाता था। जल के साथ इसमें अवसाद भी चला जाता था। धीरे धीरे इसमें अवसाद का जमाव अधिक हो गया। ठीक है, देखो ये आप मैप में देखिए, ये है भूसन्नत, नदियों के द्वारा जल इसमें लाया जाता है, जल के साथ इसमें अवसाद आता है और अवसाद का जमाव अधिक होता जाता है। जैसे जैसे इसमें अवसाद की मात्रा अधिक होती जाएगी वैसे वैसे जो ये दृढ़ भूखंड है पार्श्व के, इसमें प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने के कारण ऊपर अवसाद जो है इसमें वलन पड़ने लगता है, ऊपर ऐसे उठने लगता है। तो इस वलन पड़ने के कारण ये ऊपर उठा और हिमालय पर्वत का रूप लिया। समझ गए? जो कोबर का भूसन्नत सिद्धांत है यही से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हम बात करें हैरी हेस के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, तो देखो भारत और ऑस्ट्रेलियन यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, देखो जो हमारी अर्थ है यह कई प्लेटों से मिल करके बनी हुई है। इन प्लेटों में गति होती है। गति होने के कारण देखो जो इंडो और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये गोंडवाना लैंड से अलग होकर के नॉर्थ की ओर ये प्रवाहित हुई। यहाँ पर ये इंडिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन प्लेट, ऊपर यूरेशिया है। ये प्लेट क्या हुई कि ऊपर की ओर खिसक रही। ऊपर की ओर खिसकने के कारण यहाँ यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से टकराई। टकराने के कारण ये जो टेथिस सागर है, टेथिस सागर में अवसाद का जमाव है। इस जब दोनों ओर से प्रेशर बढ़ा, दबाव बढ़ता है, तो जो बीच का मलबा है यह ऊपर वलन के रूप ऊपर उठने लगता है और फिर हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाता है। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग है। समझ गए? देखो यहाँ पर हम सिर्फ सामान्य जानकारी इन सिद्धांतों के ले रहे हैं, लेकिन जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ इन सिद्धांतों को बहुत डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ गए कि कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। देखो तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण टेथिस सागर में जो अवसाद था उसमें वलन पड़ने के कारण सीनोजॉइक इरा के ओलिगोसीन पीरियड में जो हमारा ग्रेट हिमालय है इसका निर्माण हुआ, और मायोसीन पीरियड में जो मिडिल हिमालय है, मध्य हिमालय, उसका निर्माण हुआ। देखो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय का निर्माण हो गया। इसमें जब ऊंचाई है तो ग्लेशियर होंगे, ग्लेशियर होने के कारण नदियां बहें, नदियां जब बनेंगी तो ये अपने साथ जल नीचे की ओर लेकर आएंगी, जल लाएंगी और अवसाद लाएंगी साथ में। तो इन नदियों के द्वारा मिडिल हिमालय से और ग्रेट हिमालय से लाए गए अवसादों के जमाव के कारण ही प्लायोसीन पीरियड में शिवालिक माउंटेन का निर्माण हुआ। तो समझ गए? देखो जब दो संपीड़नात्मक बल टेंशन फोर्स एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, दोनों फोर्स जब आमने सामने से टकराएंगे तो क्या होगा कि एक दूसरे पर ये आरूढ़ हो जाएंगे, जिसके कारण ये व्युत्क्रम भ्रंश बन जाएंगे। ठीक है, थ्रस्ट फॉल्ट का निर्माण करते हैं। थ्रस्ट फॉल्ट समझ गए कि जब दो बल आमने सामने से टकराते हैं तो ऐसे में व्युत्क्रम भ्रंश थ्रस्ट फॉल्ट का निर्माण होता है। तो जो हमारा ट्रांस हिमालय है और ग्रेट हिमालय है इसके बीच में एक फॉल्ट है ITSZ, इसको कहते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। किसके बीच में है? एग्जाम में पूछा जाता है
कि इंडो सांको सेचर जोन ITSZ किसके बीच में है? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय के बीच में। दूसरा है MST या MCT, इसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। तीसरा है MBF थ्रस्ट, MBF मेन बाउंड्री भ्रंश, मेन बाउंड्री फॉल्ट। यह है मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में मुख्य सीमा भ्रंश है। अगला है HFF। देखो शिवालिक और जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसके बीच जो फॉल्ट है वो है HFF, हिमालय अग्रभ्रंश, यानी हिमालय फ्रंट फॉल्ट। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनको देख लेना। ये आप वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का फिगर है। आप देख सकते हो कि पहले कैसे सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में मिले हुए थे, फिर हमारी जो अर्थ है प्लेटों से बनी, इसमें मूवमेंट के कारण ये जो कॉन्टिनेंट है धीरे धीरे एक दूसरे से चले गए। चलिए, तो आप समझ गए कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है और किस पीरियड में हुई है। अब हम देखते हैं ग्रेट हिमालय के बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, जो हमारा ग्रेट हिमालय है, तो ग्रेट हिमालय यह नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ तक। नंगा पर्वत कहाँ है? तो यह नंगा पर्वत लद्दाख में है और नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में है। मैप में देखिए, ये है नंगा पर्वत और यहाँ पर है नामचा बरुआ। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2400 किलोमीटर की है। यानी ग्रेट हिमालय जो इसकी स्थिति है, तो यह नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर की है। अगर हम बात करें इसकी एवरेज हाइट की, तो इसकी एवरेज हाइट 6100 मीटर की है। इसके आकार कैसा है? तो यह धनुषाकार, चापाकार या स्वाट शेप के जैसा ग्रेट हिमालय की आकृति है। इसका निर्माण सेनोजाइक इरा के ओलिगोसीन पीरियड में भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण इसका निर्माण हुआ। ठीक है, अगर इसकी हम स्ट्रक्चर पे बात करें, तो ग्रेट हिमालय के आंतरिक भाग में आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती हैं जो ग्रेनाइट की होती हैं। इसके मिडिल भाग में कांतरित चट्टानें होती हैं, नीस की हैं, और सबसे आउटर भाग में अवसादी चट्टानें होती हैं जिसमें चूना, बलुआ पत्थर, ये सारी चीजें होती हैं। ग्रेट हिमालय की जो इम्पोर्टेंट चोटियां हैं, देखो यहां से क्वेश्चन बनता ही है। चोटियां दे देता है, इनको वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ, इनको अरेंज करने के लिए पूछता है। तो चलिए इन चोटियों को देखते हैं। देखो, नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू, लोहत्से, कंचनजंगा और नामचा बरुआ, ये है ग्रेट हिमालय की चोटियां। देखो मैप पे देख सकते हैं, ये है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है? लद्दाख में, पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले एरिया में। नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है 8126 मीटर की है। यहाँ चले आओ, ये है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में है। उसके बाद आता है धौलागिरी, ये है धौलागिरी। फिर है अन्नपूर्णा, फिर है मसालू, उसके बाद है एवरेस्ट। देख सकते हो, ये है एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। उसके बाद है मकालू। देखो, जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में सागरमाथा और चोमोलुंगमा इसको चीन में कहते हैं। फिर है मकालू, मकालू नेपाल में है। फिर है लोहत्से, उसके बाद है कंचनजंगा। कंचनजंगा देखो, यह भारत की दूसरी ऊंची चोटी है और विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है और दूसरी कंचनजंगा है, सिक्किम में है। उसके बाद है नामचा बरुआ, ये यहाँ पर है नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में। इसकी जो हाइट है 7786 मीटर की है। यहाँ पर है कंचनजंगा। तो ये जो
यहाँ पर दिया है ये पश्चिम से पूर्व की सारी चोटियां हैं। आप इनको बार बार देखिए मैप पे, आपको याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक आता जरूर है। इस मैप में आप देख सकते हो, काफी इजी होगा आपको याद करने में। नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। कहाँ है? पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। दूसरी है नंदा देवी, यूके उत्तराखंड में है। तीसरी है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू और माउंट एवरेस्ट और मकालू। ये सारी चोटियां जो हैं ये नेपाल में हैं। कौन कौन सी? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, माउंट एवरेस्ट और मकालू, इतनी चोटियां नेपाल में हैं। उसके बाद कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर की है। उसके बाद कूला कांगड़ी चोटी, ये कहाँ है? भूटान में है। फिर है नामचा बरुआ, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में है। ठीक है, तो आप इनको आसान वे में पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम में अरेंज करके आप बार बार कोशिश करिए, आपको याद होगा। ग्रेट हिमालय के जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, चलिए उनको देखते हैं। देखो, ये है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ये है बुर्जिल दर्रा। किसको जोड़ता है? तो जम्मू कश्मीर से या पीओके को जोड़ता है। जो ये पीओके वाला रीजन है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला, ये जम्मू कश्मीर से पीओके को जोड़ता है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। यह लेह, कारगिल, जोजिला को श्रीनगर से जोड़ता है। फिर है बारालाचा चिनाब नदी पड़ती है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। इसको जोड़ता है। तो यह लेह को लाहौल स्पीति से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है सिपकीला दर्रा, सतलज नदी पड़ती है। किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में। किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। यह है बारालाचा दर्रा। फिर है थाग दर्रा, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, इसको कनेक्ट करता है। माना दर्रा, यह भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, इसको कनेक्ट करता है। नीति दर्रा, यह भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर तिब्बत को कनेक्ट करता है। लिम्पिया धुरिया दर्रा, यह भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड कैलाश मानसरोवर जो तिब्बत में है, इसको कनेक्ट करता है। तो मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किन दर्रों से आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। थाग, माना, नीति या फिर लिम्पिया धुरिया से आप किसी भी से एक से जा सकते हैं। नेक्स्ट है लिपू लेक दर्रा। जो यह लिपू लेक दर्रा है, तो यह भारत नेपाल चीन के ट्राई जंक्शन पर है। ये यहाँ पर है, यहाँ पर लिपू लेक दर्रा है। नेक्स्ट है किसको कनेक्ट करता है लिपू लेक? लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है और यह उत्तराखंड के कैलाश मानसरोवर तिब्बत को कनेक्ट करता है। नाथुला दर्रा, इसको 2006 में खोला गया। कहाँ है? सिक्किम में है। सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है। जेलेपला दर्रा, यह भी सिक्किम में है। सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है। बुमला दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश में है और यह तवांग घाटी को ल्हासा से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है बोमला दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश को तवांग घाटी और लवासा को कनेक्ट करता है। यांग्याप दर्रा जो ब्रह्मपुत्र नदी है के पास है, यह अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है, तवांग घाटी को और यह लहासा से कनेक्ट करता है। दीपू दर्रा जो पूर्वांचल में है, पूर्वांचल पहाड़ियों पर ये है, यहाँ पर दीपू दर्रा, तो यह अरुणाचल प्रदेश का दर्रा, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करता है। लिखा पानी दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है पांगसाड दर्रा, यह भी अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल को म्यांमार से कनेक्ट करता है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट करता है। अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने मिलेंगे बुमला, बोमडीला, यांग्याप, दीपू दर्रा, लिखापानी, पांगसाड, ये इतने दर्रे हैं जो अरुणाचल प्रदेश में हैं। मैप में देखो, आप अच्छे से देख सकते हो। ये है दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, ये है यांग्याप दर्रा, ये है बोमडीला दर्रा, ये है जेलेपला दर्रा, ये है नाथुला दर्रा, ये लिपुलेक दर्रा, नीति दर्रा,
ये है सिपकीला दर्रा, बारालाचा दर्रा, और ये रोहतांग नहीं, इतने माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा। तो ये जो दर्रे हैं ये यहाँ पर मणिपुर में तुजू दर्रा है। ये जो दर्रे हैं तो किसके हैं? ये ग्रेट हिमालय के हैं। आप इनको मैप पर बार बार डिनोट करिए, प्रदर्शित करिए, आपको लर्न होगा। यहाँ दर्रे से और चोटियों से क्वेश्चन अरेंज करने के लिए पूछता है। ग्रेट हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट हिमनद हैं, ग्लेशियर हैं। कौन कौन से हैं? देखो, यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर जो है यह हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यहाँ से आपको गंगा नदी मिलेगी। सतोपंथ ग्लेशियर यह उत्तराखंड में है, यहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। मिलाप ग्लेशियर, यहाँ से मिलाप ग्लेशियर से शारदा नदी निकलती है। जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है, यहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। हिमालय का देखो, जो हिमालय पर्वत है इसका उत्तरी ढाल मंद है और इसका दक्षिणी ढाल तीव्र है, इसलिए हिमालय की उत्तरी ढाल पर हिमनद पाए जाते हैं। ठीक है, यह हिमालय है तो हिमालय का जो उत्तरी भाग है यहाँ पर हिमनद मिलेंगे, जबकि दक्षिणी ढाल इसका तीव्र है। इधर से ग्लेशियर आकर के इधर से जल इसीलिए फ्लो होता है। ठीक है, ये आप इसमें याद करने के लिए जो ग्लेशियर है इनको बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, आप इनको किसी भी तरीके से एग्जाम में आ जाए आप करने में सक्षम होंगे। देखो, ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुना का उद्गम। गंगोत्री ग्लेशियर, भागीरथी यहाँ से निकलती है। चोराबाड़ी ग्लेशियर, मंदाकिनी निकलती है। सतोपंथ ग्लेशियर, अलकनंदा निकलती है। मिलाप ग्लेशियर, यहाँ से काली नदी निकलती है। गोसाई धाम ग्लेशियर, यहाँ से कोसी रिवर निकलती है। जेमू ग्लेशियर, यहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। तो अगर पश्चिम से पूरब की ओर अरेंज करने के लिए आ जाए तो सबसे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, चोराबाड़ी, सतोपंथ, मिलाप, गोसाई धाम और जेमू ग्लेशियर। तो ये ग्रेट हिमालय के इंपोर्टेंट ग्लेशियर हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं हम ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच इंपोर्टेंट जो घाटियां हैं, कौन कौन सी घाटियां हैं। ये भी घाटियां भी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। देखो, एक तरफ घाटियां हैं और दूसरी तरफ महान हिमालय, और किसके बीच में है? श्रीनगर घाटी। श्रीनगर घाटी ये पीर पंजाल श्रेणी के और महान हिमालय, ग्रेट हिमालय के बीच है। कुल्लू कांगड़ा घाटी ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। किसके बीच में है? तो ग्रेट हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, या मिडिल जो हिमालय है उसकी श्रेणी है। मसूरी घाटी उत्तराखंड में है, और यह ग्रेट हिमालय और नाग टिब्बा जो श्रेणी है इसके बीच में, नाग टिब्बा श्रेणी उत्तराखंड में है। काठमांडू घाटी ये नेपाल में है। ग्रेट हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में है, महाभारत श्रेणी नेपाल में है। काठमांडू घाटी जो है यह सबसे बड़ी घाटी है। देखो, पश्चिम हिमालय जो है यह 5500 मीटर की तुलना में पूर्वी हिमालय 4500 मीटर में हिमरेखा नीचे पाई जाती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि पूर्वी हिमालय क्षेत्र से, जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, आप इस डायग्राम से इन घाटियों को देख सकते हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए। सबसे पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे। देखो, ये है कश्मीर घाटी। यहाँ से कश्मीर घाटी जो है यहाँ पर झेलम नदी यहीं से निकल होकर के गुजरती है। ठीक है, उसके बाद कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ से होकर के ब्यास नदी गुजरती है। ठीक है, उसके बाद है मसूरी घाटी। ये है मसूरी घाटी, यहाँ से यमुना नदी यहीं से गुजरती है। फिर है काठमांडू घाटी नेपाल में, यहाँ से बाथमनी रिवर फ्लो होती है। उसके बाद है महाभारत श्रेणी नेपाल में है, और डोक्या श्रेणी, इसको ब्लैक माउंटेन कहते हैं, ये भूटान में है।
ये देखो धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। सबसे पहले कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, मसूरी घाटी, और ये देखो कश्मीर घाटी जो है तो ये है पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में। कुल्लू कांगड़ा घाटी ग्रेट हिमालय और धौलाधर के बीच में। मसूरी घाटी ग्रेट हिमालय और किसके बीच में है, ग्रेट हिमालय और नाग टिब्बा के बीच में है। काठमांडू घाटी ग्रेट हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में है। ठीक है, आप इनको बार बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। मध्य हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी और महाभारत श्रेणियां। इनके अतिरिक्त यहाँ के जो ग्लेशियर हैं, जो दर्रे हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य हिमालय के बारे में। देखो मैप पर, अगर इन हिमालयों को नॉर्थ से साउथ में मिलाने के लिए, अरेंज करने के लिए आए, तो सबसे नॉर्थ में ट्रांस हिमालय है लद्दाख वाले रीजन में। उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के और यहाँ पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बुरवा तक इसका विस्तार है। उसके बाद आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये जो एरिया है यहाँ से लेकर के यहाँ नेपाल तक के मध्य हिमालय का विस्तार है। तो आज हम मध्य हिमालय के बारे में जानते हैं। उसके बाद आता है शिवालिक। देखो मध्य हिमालय या इसे लघु हिमालय या फिर इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अगर ये सारे नाम दिखाई दे तो घबराना मत, ये मध्य हिमालय के ही नाम है। मध्य हिमालय की ऊंचाई 4500 मीटर के करीब है और इसका निर्माण मायोसीन पीरियड के दौरान में इसका निर्माण हुआ था। मध्य हिमालय विच्छेदित अवस्था वाला है। विच्छेदित अवस्था में क्यों है? देखो, क्योंकि यह जो ग्रेट हिमालय से आने वाली रिवर हैं तो उनके द्वारा ये काट दिया गया है, इसीलिए यह हिमालय विच्छेदित अवस्था में है। मध्य हिमालय के भाग और वे किस राज्य में हैं, इनको एग्जाम में पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की ओर अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। देखो, सबसे पहली श्रेणी है पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। मैप पे देखिए, देखो ये है सबसे पश्चिम में मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। दूसरे नंबर पे आती है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। ये है धौलाधर श्रेणी, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। तीसरे नंबर पर आती है नाग टिब्बा श्रेणी। नाग टिब्बा श्रेणी उत्तराखंड में है। ये है नाग टिब्बा श्रेणी। उसके बाद महाभारत रेंज आती है। महाभारत रेंज का विस्तार ये नेपाल में है। उसके बाद डाकिया रेंज सिक्किम में है। ये है डाकिया रेंज सिक्किम में। उसके बाद ब्लैक माउंटेन, ये भूटान में है। तो किसी तरीके से अगर एग्जाम में पूरब से पश्चिम के लिए अरेंज करने के लिए या पश्चिम से पूरब के लिए अरेंज करने के लिए आए तो इनको क्रम वाइज याद रखना। ये जो क्रम है पश्चिम से पूरब की ओर है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य हिमालय के जो दर्रे हैं। देखो, जैसे हमने ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय में दर्रे देखे, उसी तरीके से मध्य हिमालय में भी दर्रे हैं। पास है ये गलियारे होते हैं, रास्ते। देखो, पहला दर्रा है पीर पंजाल। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में है और यह पीर पंजाल श्रेणी में है। किसको कनेक्ट करता है? तो यह जम्मू को पुंछ से कनेक्ट करता है। यह है पीर पंजाल पास, जम्मू कश्मीर में है। दूसरा है बनिहाल दर्रा, यह भी जम्मू कश्मीर में है। यह है बनिहाल दर्रा, यह भी पीर पंजाल श्रेणी में है और यह जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। NH जो 44 है, नेशनल हाईवे 44, और यहाँ पर जवाहर सुरंग है, तो ये बनिहाल दर्रा पर ही है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और यह धौलाधर श्रेणी में आता है। किसको कनेक्ट करता है? तो यह कुल्लू को स्पीति से कनेक्ट करता है। रावी नदी
से गुजरता है अटल सुरंग। देखो यहाँ पर हम केवल जो मध्य हिमालय के पास में दर्रे हैं उनको ही देख रहे हैं। बाकी हमने ग्रेट हिमालय के दर्रे, ग्रेट हिमालय का जब हम डिस्कशन किए उसमें देखे, ट्रांस हिमालय के दर्रे उसमें देखे। देखो मध्य हिमालय में कुछ वैलियां भी हैं, घाटियां हैं। तो घाटियां किन के बीच है? देखिए सबसे पहली घाटी है श्रीनगर घाटी। ये कहाँ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है और यह महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में है। देखिए ये है जम्मू कश्मीर घाटी। ये जो ऊपर नॉर्थ में है ये है ग्रेट हिमालय और नीचे का ये जो श्रेणियां दिख रही हैं ये है लघु हिमालय। इनके बीच में जो ये जगह दिख रही है ये है कश्मीर घाटी, श्रीनगर घाटी। दूसरे पर है कांगड़ा कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी। ये हिमाचल प्रदेश में है। किसके बीच में? महान हिमालय और धौलाधर जो रेंज है, श्रेणी है, इसके बीच में कांगड़ा कुल्लू की घाटी है। ये है धौलाधर श्रेणी और ये है ग्रेट हिमालय। इसके बीच में जो ये घाटी है ये है कांगड़ा कुल्लू की घाटी। नेक्स्ट मसूरी की घाटी उत्तराखंड में है, ग्रेट हिमालय और नागटिब्बा श्रेणी के बीच में। ये है नागटिब्बा श्रेणी इस और यह ग्रेट हिमालय। इसके बीच में जो यह श्रेणी है ये है मसूरी की घाटी। नेक्स्ट है काठमांडू की घाटी, नेपाल में है और यह महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में है। यह है महाभारत श्रेणी, ग्रेट हिमालय। इसके बीच में जो ये घाटी है इसको कहते हैं काठमांडू की घाटी। देखो जो यह कश्मीर की घाटी है या श्रीनगर की घाटी, इसके बीच से ने झेलम नदी फ्लो होती है। कुल्लू की घाटी से, कुल्लू कांगड़ा की घाटी से ब्यास नदी फ्लो होती है और मसूरी की घाटी से यमुना नदी फ्लो होती है। काठमांडू की घाटी से बागमती जो रिवर है यह फ्लो होती है। इनको भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट है हिल स्टेशन। आखिर ये हिल स्टेशन क्या होते हैं? देखो जब अंग्रेज रूल कर रहे थे हमारे देश पर, तो जब मैदानी क्षेत्रों में अधिक गर्मी पड़ने लगती थी तो गर्मी से बचने के लिए वे हाई एल्टीट्यूड पर, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर विश्राम वाले घर बना लेते थे। उसी को कहते हैं हिल स्टेशन। तो कुछ हिल स्टेशन भी हैं जैसे अल्मोड़ा, ये डलहौजी, मनाली और कुल्लू। डलहौजी हिल स्टेशन, अल्मोड़ा हिल स्टेशन, रानीखेत, कुल्लू, मनाली और शिमला ये हिल स्टेशन है। तो यही मध्य हिमालय में ये सिचुएटेड है। कुछ घास के मैदान भी हैं। घास के मैदान के रूप में गद्दी, गुज्जर, बकरवाल, भोटिया और लेप्चा। लेप्चा जनजाति है सिक्किम की। भोटिया ये कहाँ की ट्राइब है? तो ये उत्तराखंड के हैं। बकरवाल जम्मू कश्मीर के हैं। बकरवाल और गद्दी ये तीनों, गद्दी, गुज्जर और बकरवाल ये जम्मू कश्मीर के हैं। तो ये जनजातियां गद्दी, गुज्जर, बकरवाल, भोटिया और लेप्चा ये ऋतु प्रवास करती हैं। यानी ऋतुओं के अनुसार ये क्या करती हैं? जैसे जब मैदानी क्षेत्रों में ये ऊंचाई वाला स्थान है, ठीक है, ये घाटी है, तो गर्मी के मौसम में नीचे अधिक गर्मी रहती है। ऐसे में ये पहाड़ों पर चले जाते हैं और जब पहाड़ों पर अधिक ठंडी हो जाती है तो नीचे ये चले आते हैं। इसको कहते हैं ऋतु प्रवास। तो गद्दी, गुज्जर, बकरवाल, भोटिया, लेप्चा ये जनजातियां ट्रांस ह्यूमन है, ऋत्विक प्रवास करती हैं। मध्य हिमालय में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। इनको जम्मू कश्मीर में मर्ग, सोनमर्ग और गुलमर्ग में ये पाए जाते हैं। उत्तराखंड में इनको बुग्याल कहते हैं। जनजातियां अपने पशुओं के साथ ग्रीष्म ऋतु में ऊपर चली जाती हैं और शीत ऋतु में नीचे आ जाती हैं। मध्य हिमालय में मिट्टी को, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। कश्मीर घाटी में ऊंचे प्लेटफॉर्म होते हैं जो हिमोड़ के जमाव से निर्मित होते हैं। हिमोड़ क्या है? ये चिकनी गाद, रेत और जो हिम के टुकड़े होते हैं उसको हिमोड़ कहते हैं। यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। जाफरान किसे कहते हैं? केसर को कहते हैं। तो जाफरान को, केसर को 2020 में जीआई टैग भी मिला है यहाँ का। अखरोट
और आलू बखोरा यहाँ की अन्य चीजें हैं। आई होप कि आप मध्य हिमालय के बारे में समझ गए होंगे। हिमालय पर्वत का चौथा भाग है शिवालिक। शिवालिक को बाह्य हिमालय यानी आउटर हिमालय भी कहते हैं। इसकी अवस्थिति देखें तो यह पाकिस्तान के पोटवार पठार से लेकर के और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश तक का इसका विस्तार है, लेकिन यह सस्टेनेबल नहीं है। सतत रूप से इसकी श्रृंखलाएं एक जैसी नहीं है। ऊंचाई 1500 मीटर के आसपास है और यह युवा फोल्ड माउंटेन है। देखो, हिमालय पर्वत से आने वाली नदियों के द्वारा अवसाद का जमाव किया गया। इन अवसादों में उत्थान के परिणाम स्वरूप प्लायोसीन पीरियड में शिवालिक का निर्माण हुआ। शिवालिक माउंटेन के अनेक उपभाग हैं। जम्मू हिल्स, जम्मू की पहाड़ियां जम्मू कश्मीर में हैं। शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश में हैं। दुधवा ढांग की पहाड़ियां उत्तराखंड में हैं। चूड़िया मुड़िया की पहाड़ियां ये नेपाल में हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ियां पश्चिम बंगाल में। डफला, मिरी, अबोर और मिसमी ये जो चारों पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में हैं। ये आप मैप पे देख सकते हो। इनको वेस्ट टू ईस्ट को अरेंज करने के लिए जम्मू की पहाड़ियां, जम्मू कश्मीर, शिवालिक की पहाड़ियां, फिर दुधवा एवं धांग की पहाड़ियां, चूड़िया मुड़िया की पहाड़ियां, दार्जिलिंग की पहाड़ियां, डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। आप ये पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिवालिक की घाटियां। देखो, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच कुछ घाटियां हैं। इन अर्धैंत घाटियों को पूर्व में द्वार और इनको पश्चिम में दून कहते हैं। जैसे द्वार बात करें तो हरिद्वार और दून देहरादून। इन दून घाटियों में देखो, जो दून की घाटियां हैं इनमें चावल की खेती और द्वार में पश्चिम बंगाल वगैरह में जैसे मकई, गिरी या चाय की रोपण कृषि की जाती है। जलोढ़ की यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनों से ढका हुआ है। चोस क्या है? देखो, मानसून के समय पंजाब और हिमाचल प्रदेश के जो शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र हैं इनमें ये निर्मित अस्थायी रूप से धाराएं हैं जिनसे अत्यधिक अपरदन होता है। तो इस शिवालिक के अंतर्गत हम देखें जो पहाड़ियां हैं इनको मैच करने के लिए जम्मू, शिवालिक, दुधवा ढांग, चूड़िया मुड़िया की पहाड़ियां, दार्जिलिंग, डफला, मिरी, अबोर और मिसमी आप इनको देख सकते हो। जानते हैं पूर्वांचल हिमालय के बारे में। देखो, जो यह पूर्वांचल हिमालय है तो यह हिमालय का ही भाग है। देखो, जो हिमालय माउंटेन है तो यह नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक इसका विस्तार है और ये नामचा बरवा से ये हिमालय माउंटेन साउथ की ओर मुड़ जाता है। तब इसे पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं या पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से इसे भी जाना जाता है। तो पूर्वांचल हिमालय के कई भाग हैं जिनमें पटकई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो या लुसाई हिल्स। तो ये एग्जाम में इनको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर अरेंज करने के लिए इनको पूछता है। तो सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश में पटकई बूम की पहाड़ियां हैं। उसके बाद नागालैंड में नागा की पहाड़ियां हैं और मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियां हैं। सबसे दक्षिण में मिजो या लुसाई की पहाड़ियां हैं। तो आप इनको अरेंज करने के लिए मैप पर देख सकते हैं। देखो, जो यह पूर्वोत्तर का क्षेत्र है तो यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है और अत्यधिक वर्षा होती है। बहु जनजातीय वाला यह क्षेत्र है और इस क्षेत्र में झूम की कृषि होती है। झूम की कृषि क्या है कि देखो, यहाँ पर ट्राइब्स की संख्या अधिक है, ट्राइब्स लोग अधिक रहते हैं। तो ये अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, झूम की खेती करते हैं, झूम कृषि करते हैं। कोई जंगल एरिया है तो इसको ये साफ कर लेते हैं और तब तक इस पर एग्रीकल्चर करते हैं जब तक कि इस मिट्टी की फर्टिलिटी रहती है, उर्वरा शक्ति रहती है। जब इसकी फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है तब ये यहाँ से अलग चले जाते हैं और जंगलों को साफ करते हैं, फिर यहाँ पर ये खेती करते हैं। तो ये इसे झूम की खेती कहते हैं। बराक नदी है। बराक नदी मणिपुर और मिजोरम, असम में फ्लो होती है। बांग्लादेश में ये मेघना से मिल जाती है जिस पर एक तिपाई मुख बांध बना है। तिपाई मुख बांध कहाँ है तो यह मणिपुर में है। किस रिवर पे है? बराक नदी पर है। यह बांग्लादेश और भारत के बीच विवादित है। देखो, ये है पटकई बूम। हिमालय के भाग में सबसे पहला पटकई बूम है
ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है। यहाँ पर नामदफा राष्ट्रीय पार्क है जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर यह स्थित नेशनल पार्क है। दूसरे नंबर पर यह है यहाँ पर पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में। दूसरे नंबर की पहाड़ी आती है नागा हिल्स। नागा हिल्स ये नागा की पहाड़ी है, तो यह नागालैंड में है। यहाँ नागा जनजाति एक निवास करती है। यहाँ की नागा हिल्स की सर्वोच्च जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी सारामती है। ये नागा पहाड़ी है, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है सारामती है। यहाँ एक जुकू घाटी भी है जिसे पूर्वोत्तर की फूलों की घाटी कहते हैं। फिर आता है मणिपुर हिल्स। ये मणिपुर में सिचुएटेड है। यहाँ पर लोकटक झील है। लोकटक झील किसके बीच है? तो यह बैरल लेमातोल और मणिपुर हिल्स के बीच में लोकटक झील सिचुएटेड है। लोकटक जो लेक है तो यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है। इसमें फुंडी पाए जाते हैं। ये तैरते हुए खेत होते हैं। देखो ये जो फुंडी है तो इनका जो निर्माण है ये कार्बनिक पदार्थों के संचयन से इनका निर्माण होता है, तो ये फूल जाते हैं जिससे तैरते रहते हैं। यहाँ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जिसमें डांसिंग डियर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मिजो या लुसाई हिल्स। ये मिजोरम में सिचुएटेड पहाड़ी है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी की बात करें तो ब्लू माउंटेन या फांगपुई इसकी सबसे ऊंची चोटी है। फांगपुई नेशनल पार्क में बाइसन गौर मिलता है। मोलेसिस बेसिन यहाँ पर सिचुएटेड है। ये जो मोलेसिस बेसिन है तो यह मृदुल असंगठित चट्टानों से मिलकर के बनी होती है। ये मिजोरम में पाया जाता है। मोलेसिस बेसिन कहाँ है? तो मिजोरम में है। इससे बनी है, मृदुल असंगठित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। बरेल पहाड़ियां असम, मणिपुर और नागालैंड की सीमा बाउंड्री पर सिचुएटेड हैं। देखो और पहाड़ियां हैं जिनको पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर मैप पर इनको देख सकते हो। गारो की पहाड़ियां, खासी की पहाड़ियां, जयंतिया, रेंगमा, मिकिर, डफला, मिरी, अभोर, मिसमी। देखो डफला, मिरी, अभोर और मिसमी ये जो पहाड़ियां हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। गारो, खासी की, जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं मेघालय में है। रेगमा और मिकिर की जो पहाड़ियां हैं ये असम में हैं। ये देखो आप देख सकते हो त्रिपुरा की पहाड़ियां। तो इस तरीके से जो हमारा पूर्वांचल हिमालय है उसको हमने कवर कर लिया है। देख लेते हैं हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। तो नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो सबसे पहला है पंजाब हिमालय। देखो यहाँ पर यह है सिंधु रिवर फ्लो होती है। तो सिंधु से लेकर के और सतलज रिवर तक के क्षेत्र को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर जैसी श्रेणियां इस पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। दूसरा हिमालय है कुमायूं हिमालय। ये है सतलज रिवर। सतलज रिवर से लेकर के काली रिवर तक, काली नदी तक के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय की जो लंबाई है 320 किलोमीटर की है और इसमें देखो नंदा देवी जो कि सबसे ऊंची चोटी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदरपूछ और त्रिशूल जैसी चोटियां इस कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तीसरा हिमालय है नेपाल हिमालय। देखो ये काली रिवर है। काली रिवर से लेकर के और तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहते हैं। नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर की है और इसमें एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू जैसी पर्वत चोटियां इसमें इस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। चौथा हिमालय है असम हिमालय। देखो यह है तीस्ता रिवर। तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक के क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। तो यह हिमालय क्षेत्र 720 किलोमीटर की लंबाई में है, जिसमें डफला, मिसमी और नामचा बरुआ जैसी चोटियां इस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो ये रहा नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। अगर हम लंबाई के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? तो नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय के बाद असम हिमालय है, दूसरे नंबर पर असम हिमालय है, फिर पंजाब हिमालय और सबसे छोटा कुमायूं हिमालय है। तो इस लंबाई के आधार पर हिमालय
नदियों के आधार पर विभाजन भी पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए कुछ घाटियां देख लेते हैं। सुरु या नुब्रा सिगार घाटी। सुरु, नुब्रा और सिगार घाटी ये कहाँ सिचुएटेड है? तो ये लद्दाख में है। कश्मीर की घाटी जम्मू कश्मीर में है। कुल्लू, लाहौल, स्पीति, चंबा घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। चुम्बी या डोकलाम विवाद कहाँ है? तो ये सिक्किम, भूटान और तिब्बत ये ट्राई जंक्शन पर ये विवाद है। नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल में है। जुकू घाटी नागालैंड में है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। शांत घाटी या साइलेंट वैली ये केरल में है। तो इस तरीके से हमने जो भारत का उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत हिमालय को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें हम उसको कवर कर लिए हैं। तो उसके अंतर्गत हमने देखा हिमालय की कई चोटियां, ट्रांस हिमालय देखा, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणी को देखा। उसके बाद महान हिमालय को हमने पढ़ा। महान हिमालय के बाद मध्य हिमालय के बारे में सीखा, जिसमें पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी या नाग टिब्बा, महाभारत, डोक्या, ब्लैक माउंटेन ये सारी पर्वत श्रेणियों को कवर किए। फिर जो नया माउंटेन है शिवालिक, शिवालिक में जम्मू हिल, शिवालिक की पहाड़ियां, दुधवा ढांग की पहाड़ियां, चूड़िया मुड़िया की पहाड़ियां, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी इन पहाड़ियों के बारे में शिवालिक के अंतर्गत देखे। फिर लास्ट में हमने पूर्वांचल हिमालय के बारे में जाना, जिसमें पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत कई भाग, पटकई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजोरम। इसके अतिरिक्त हमने वहां की जो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां उनके बारे में भी जाना। तो इस तरीके से हमारा भारत का भूआकृतिक प्रदेश में पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र समाप्त हुआ। अब हम दूसरा जो भूआकृतिक प्रदेश है उत्तर का विशाल मैदान के बारे में देखेंगे।